हेलो फ्रेंड्स, वी आर हियर विथ अ न्यू टॉपिक वॉइस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को पता होगा कि दो तरह के होते हैं वॉइस, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो आज हम जानेंगे इनके रूल्स के बारे में कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट एक्टिव होता है। मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट से शुरू होता है एक्टिव वॉइस में, है ना। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो सब्जेक्ट इज़ पैसिव। मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट का रोल उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखिए आप, एग्जाम्पल है ऋषभ आम खाता है। ऋषभ ईट्स अ मैंगो। तो पहले हम सेंटेंस को बाइफरकेट करना सीखेंगे। बाइफरकेट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वॉइस का चेंजेस बनाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब के ही चेंजेस होते हैं। अगर हमारा वर्ब इंट्रांजिटिव है या सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ऋषभ। वर्ब क्या है? ईट्स। और ऑब्जेक्ट हमारा है अ मैंगो। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे एक कलम देती है। शी गिव्स मी अ पेंसिल। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। वर्ब है गिव्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ पेंसिल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप सेंटेंसेस में कि जिन सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव फॉर्म भी दो तरह से बनता है। इसलिए मैंने यहाँ ये एग्जाम्पल शो किया है ताकि आपको दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकें। अब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो यू नीड टू आस्क व्हाट क्वेश्चन टू द वर्ब। आप अगर वर्ब से पूछेंगे क्या, अगर क्या का जवाब मिलता है आपको तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर टू हुम या फॉर हुम या किसके लिए या किसको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जिस वर्ड से मिलता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप यहाँ पे देखिए, शी गिव्स मी अ पेंसिल। तो अगर हम पूछेंगे कि व्हाट डज शी गिव, क्या देती है वो, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? अ पेंसिल। तो अगर क्या का आंसर जो भी मिले वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको देती है ना, टू हुम डज शी गिव, तो क्या आंसर मिलेगा? मी, मुझे देती है। तो जब किसको यानी टू हुम और फॉर हुम की बात करते हैं सेंटेंस में तो वो क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। और इसी तरह से हम पैसिव भी फॉर्म करेंगे। अब आप रूल देखिए यहाँ कैसे चेंज करते हैं हम। पहला रूल है एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक दूसरे से बदलना है। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से बदलना। मतलब सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट चला जाएगा। दूसरा रूल है ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3। मतलब बी का फॉर्म यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मतलब बी का फॉर्म भी रहेगा आपके सेंटेंस में जब भी पैसिव रहेगा और वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तीसरा रूल है ऐड बाय प्रीपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, उसके पहले हम बाय का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, तभी आपका मीनिंग भी नहीं बदलेगा और वो सेम टेंस में एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ टेंस देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स को सबसे पहले हम कवर करेंगे। वॉइस का बहुत सारा स्लाइड्स बनाना होगा तभी वॉइस कंप्लीट होगा।
इसलिए हम टेंस को एक एक करके डील करेंगे। अगर टेंस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने टेंस पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखने से पहले मेरा टेंस वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ होता है। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बी का फॉर्म जो होगा वो इज़ या एम या आर होगा। मैंने बताया ना, जब पैसिव में चेंज करते हैं तो बी प्लस V3 होता है, तो V3 तो रहेगा ही, उसके साथ क्या रहेगा, इज़, एम या आर। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सिंग अ सॉन्ग। कैसे बनाएंगे इसको, अ सॉन्ग इज संग बाई मी। अब यहाँ देखिए रूल्स फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या था हमारा कि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई को हम सॉन्ग की जगह पे ले जाएंगे। तो आई जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। इसलिए बाई आई नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं, बाई मी। अब सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, अ सॉन्ग। तो फर्स्ट रूल कवर हो गया हमारा। दूसरा रूल क्या है, ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी की जगह पे चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने क्या यूज़ किया, अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया वहाँ पे, अ सॉन्ग इज़। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो कैसे लिखेंगे इसको, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, ही ग्रोज द प्लांट्स। कैसे इसको बनाएंगे, फिर से हमारा देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही को हम लास्ट में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए बाई ही ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बाई हिम। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट, द प्लांट्स। और वर्ब हमारा क्या यूज़ होगा, ग्रो का थर्ड फॉर्म यानी क्या होगा, ग्रोन। और चूंकि द प्लांट्स जो है प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आर। तो कैसे बनेगा, द प्लांट्स आर ग्रोन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सोनी बेक्स अ केक। क्या होगा पैसिव इसका, अ केक इज़ बेक्ड बाय सोनी। वही रूल फिर से फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो बेक का थर्ड फॉर्म बेक्ड होता है, अ केक सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हमने इज़ का प्रयोग किया और सब्जेक्ट के पहले, रियल सब्जेक्ट जो है उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैसिव बन गया, अ केक इज़ बेक्ड बाय सोनी। फोर्थ एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर। सेम रूल्स विल बी फॉलोड, वाटर इज़ ड्रंक बाय मी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले, मतलब जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पैसिव इसी तरह से बनाते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट होगा तो दो तरह से हम पैसिव फॉर्म करेंगे। दोनों के रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स वाले एग्जाम्पल्स को देखिए आप, डबल ऑब्जेक्ट्स है ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में देखिए, रश्मि राइट्स अ लेटर टू मी। पैसिव कैसे बनाएंगे, दो तरह से पैसिव बनाएंगे। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज़ रिटन टू मी बाय रश्मि। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो सेम, अ लेटर की जगह पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, आई एम रिटन अ लेटर बाय रश्मि। तो दोनों तरह से हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बनाना है। ऐसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही हम मोस्टली पैसिव फॉर्म बनाते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बहुत कम प्रयोग में होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ,
एक्टिव में सेंटेंस देखिए, शी सेंड्स मी अ कार्ड, मतलब वह मुझे एक कार्ड भेजती है। पैसिव कैसे बनाएंगे? दोनों तरह से बनाएंगे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके, मैंने पहले भी आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू आस्क व्हाट क्वेश्चन टू द वर्ब एंड द आंसर यू गेट इज़ योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्या पूछते हैं वर्ब से और उसका जो भी आंसर मिलता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये पूछते हैं कि किसके लिए या टू हुम, फॉर हुम, तब वो आपका आंसर जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, शी सेंड्स मी अ कार्ड, तो क्या उसने भेजा, क्या सेंड किया? अ कार्ड, तो अ कार्ड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा देखिए, किसको भेजा, है ना, तो किसको भेजा? मी, यानी मुझे भेजा, तो मैं क्या हुई? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए, सेम रूल फॉलो करेंगे। अ कार्ड किसकी जगह पे आएगा? शी की जगह पे, और अ कार्ड की जगह पर क्या जाएगा? शी जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब प्रोनाउंस उनके ऑब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं तो बदल जाते हैं, तो शी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हर, है ना। और रियल सब्जेक्ट जो होता है उसके आगे बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। अ कार्ड इधर हो गया बिगिनिंग में, और एंड में बाई हर हो गया। बीच में क्या भरना है आपको? बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी का फॉर्म भरना है। तो बी, अ कार्ड सिंगुलर है इसलिए इज़ होगा, अ कार्ड इज़। और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, तो लिखेंगे अ कार्ड इज़ सेंट। अब किसको भेजा गया? टू मी, किसके द्वारा? बाई हर, मतलब मुझे उसके द्वारा एक कार्ड भेजा गया है ना। इसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। आई एम सेंट अ कार्ड बाई हर, मुझे एक कार्ड भेजा गया है, किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के पैसिव बनाते हैं। नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर, शी बाइज अ पेन, तो कैसे बनाएंगे हम? सेम रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को लाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखना है आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले यूज़ नहीं करना है। किसके साथ यूज़ करना है? बी के साथ यूज़ करना है। और चूंकि हम अलग अलग टेंस में बी का भी फॉर्म अलग अलग होगा, इसलिए सिर्फ अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इज़, एम, आर। याद रखिए मैं पैसिव की बात कर रही हूँ, टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। आपको टेंस पहले पढ़ना है, फिर वॉइस पे आना, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर, अ पेन इज़ बॉट बाई हर, पेन सिंगुलर है इसलिए इज़ का प्रयोग करेंगे, और बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। तो फाइनली क्या हमारा पैसिव होगा? अ पेन इज़ बॉट बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल, आई हेल्प द गर्ल्स, कैसे बनाएंगे? द गर्ल्स आर, प्लूरल है इसलिए आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाय मी। अगेन बाई आई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आई जो था सब्जेक्ट वो अब आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, इसलिए आई के बदले हम मी लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीता ब्रेक्स द बॉक्स, कैसे लिखेंगे इसको? द बॉक्स सिंगुलर है इसलिए इज़, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाय रीता। अब यहाँ नाम है तो नाम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए रीता रीता ही रह गई, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टील्स द गिफ्ट्स, कैसे बनाएंगे? द गिफ्ट्स प्लूरल है इसलिए आर, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाय हिम, ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर क्या बन गया? हिम। अब लास्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, शी गिव्स चिप्स टू हिम। बताइए यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है हमारे, सब्जेक्ट शी है, इसको बाइफरकेट कीजिए, वर्ब है गिव्स, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है?
गेस करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? चिप्स है। क्यों चिप्स है? क्योंकि अगर व्हाट क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया है ना, क्या देती है, तो क्या देती है? चिप्स देती है, इसलिए चिप्स हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको देती है? तो हिम, उसको देती है, तो उसको क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है पैसिव फॉर्म में। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे चिप्स। चिप्स प्लूरल है तो चिप्स आर, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, किसको? टू हिम। और किसके द्वारा? वो लास्ट में लगाएंगे बाय हर। शी को अगर हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हर। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ऐसे बनाएंगे। और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ही। इसलिए अब कैसे बनाएंगे? ही सिंगुलर है इसलिए इज, फिर गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। और क्या गिवन? चिप्स। चिप्स बाय हर, लास्ट में बाय हर लगाएंगे क्योंकि शी है, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों तरह से पैसिव फॉर्म बनाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको सिर्फ पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही लेकर के हम पैसिव फॉर्म बनाएं। ऐसे दोनों तरह से लिखेंगे और कोई भी तरीका गलत नहीं होगा बनाने का। तो ठीक है, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है आज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। अब हम दूसरा टेंस को लेकर के, प्रेजेंट के ही दूसरे टेंस को लेकर के आगे पैसिव फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है आपको? बस हमारा वीडियो देखते जाना। ये हम 5-6 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। टिल देन कीप एन्जॉइंग माई वीडियोज़। थैंक यू।